अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं कमाल असरफ इब्राहिम पटना बिहार से, अध्यक्ष बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, 1994 से पिछड़े दलित मुसलमानों के विकास के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने के लिए काफ़ी ज़ोरदार तरीके से लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। जब कभी बात ऊपर पहुंचती थी तो ये सवाल हुआ था कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है, क्योंकि 1931 के बाद से कभी जातीय जनगणना हुआ नहीं और 1950 में जब ये अधिकार संविधान ने दिया तो 1950 के राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा धार्मिक प्रतिबंध लगने से इन्हें ये अधिकार मिला नहीं। इसी वजह से लगभग मुसलमानों में 18 से 20 ऐसी बिरादरियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए था, वो ओबीसी में है। बिहार में अति पिछड़ा जो गुट है उसमें ये लोग अति पिछड़ा में हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज 7 जनवरी है। हालांकि ये काम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। पूर्व की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीच में मनमोहन देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वी.पी. सिंह साहब, जो भी लोग आए, कभी इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराया। आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, इसने भी जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया। हालांकि 10 साल पहले कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई। आज जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं बिहार में अपने स्तर से कराऊंगा, कुछ कानूनी मसले हैं जिसको लेके शब्दों का चयन किया गया। बात तो ही थी जातिगत आधारित जनगणना कराने की, फिर हुआ कि जातिगत आधारित गणना कराया जाएगा। लेकिन अभी जो आज 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है वो जाति आधारित सर्वे का नाम दिया गया है। इस सर्वे का पहला मरहला जो है आज 7 जनवरी 2023 शनिवार के दिन से बिहार में ज़बरदस्त तरीके से सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और इस मौसम में ये काम आज से शुरू हुआ है जो 21 जनवरी तक चलेगा। पहले मरहला में भवनों, मकानों और परिवारों की गिनती की जाएगी। इस सर्दी में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। हम उनके इन कोशिशों का पुरजोर स्वागत करते हैं, सदमर्दम करते हैं और हम ये समझते हैं कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पंचायत में जो आरक्षण दिया था और जिससे बिहार में पिछड़ों को, दलितों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, ऐसी जगह से वो लोग नुमाइंदा चुने गए जहाँ से कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें मेयर बनने का, पार्षद बनने का जो मौका मिला, बड़ी संख्या में महिलाओं को मौका मिला। ये ऐतिहासिक काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और एक और बड़ा ऐतिहासिक काम अब ये होगा जब ये जातिगत आधारित
सर्वे कहें गणना कहें, जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी, किसकी कितनी आबादी है, कैसी हालात है, किस तरह की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं और कौन सी जातियों की क्या हालत है, वो तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, सभी का गणना होना है। अभी तो पहले ये लोग भवन को गिनेंगे, फिर उस भवन में कितनी फैमिली है, कितने चूल्हे जलते हैं, उस हिसाब से ये लोग मकान की गिनती करेंगे। फिर मकान की गिनती के बाद उस मकान में कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य हैं, उस तरह से ये परिवार की गिनती करेंगे। ये पहला मरहला 21 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद फिर मार्च अप्रैल में शुरू होगा जो बाकी का जो जात किसकी कितनी आबादी है, कौन सी जातियां हैं, ये सब मामला सामने आएगा। मैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो लोग जिस ज़िला में, जिस ब्लॉक में, जहाँ भी सक्रिय हैं, ये मौका है, इस मौके का पूरा आप लाभ उठाएं और इस मौके को हाथ से जाने ना दें। पूरी कोशिश करें कि इसमें जो है सर्वे में कहीं किसी तरह की चूक ना हो। ख़ास तौर पर मैं बिहार के पिछड़े और दलित मुसलमानों से कहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ आज शिक्षित लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। वो बहुत से लोग शिक्षा नहीं होने के कारण, तालीम में पीछे होने के कारण इसमें उनसे कोई चूक ना हो जाए, तो हमारे समाज के जो दानिश्वर जीहोद लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो इस काम में पेशो पेश रहें और लग भिड़ करके इस काम को अंजाम देने में मदद करें। जैसा कि मैं जानता हूँ कि लगभग 50 जातियाँ मुसलमानों में ऐसी हैं जो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं और पिछड़ी जातियों में इनका शुमार होता है। क्योंकि दलित का दर्जा नहीं दिया गया है, वो अति पिछड़ा में है। उसमें धोबी हैं, नट हैं, पमरिया हैं, भाट हैं, भटियारा हैं, मेहतर हैं, लालबेगी हैं, हलालखोर हैं, मिर्यासीन हैं, मदारी हैं, साई हैं, फ़कीर हैं, शाह हैं, बख्खो हैं, जोगी हैं, मोची हैं, पासी हैं, बंजारा हैं। इन लोगों को होना चाहिए था अनुसूचित जाति में, लेकिन ये अति पिछड़ी जाति में शामिल है। और जो अति पिछड़ा में जो मुसलमान हैं, उसमें कलंदर हैं, खटिक हैं, बुलबुलिया हैं, कसाब कुरैशी हैं, चिक हैं, जो छोटे कुरैशी हैं, डफाली हैं, धुनिया हैं, मंसूरी, मिर्सिकार हैं, दीवान हैं, अंसारी हैं, राइन हैं, चूड़िहारा हैं, लहरी हैं, शेरशाबादी हैं, इदरिसी हैं, शिकलगर हैं, दर्जी हैं, रंगरेज हैं, मुकेरी हैं, इतर फरोश हैं, ईटा फरोश, गधेड़ी, बढ़ई, लोहा, तेली। उसी तरह से पिछड़ी जातियों में 3-4 लोग हैं, जिसमें नालबंद, कलाल और जाट हैं। जाट मुसलमानों की आबादी अररिया वगैरह, चंपारण वगैरह में कुछ है, और माली लोग हैं। इस तरह से हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग जब जातीय जनगणना हो तो आप बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आप अपने जातियों के कॉलम को नहीं भरेंगे, जातियों की सूची में जात को नहीं लिखवाएंगे, तो आने वाले दिनों में याद रखिए, इसी अनुसार तय होगा कि किसको क्या देना है, कितना देना है, किसकी कितनी आबादी है। आज सब लोग, कोई ये नहीं कहता है कि हम कम हैं। अंसारी भाई कहेंगे कि मुसलमानों की आबादी का 90% वही हैं। राइन इससे पीछे नहीं कहेंगे, कुरैशी इससे कम नहीं आकेंगे, मंसूरी भी इससे आगे आ रहेंगे। तो कोई अपने को कम नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब सर्वे शुरू हो जाएगा और अमल में आ जाएगा, तब ज़्यादा दिन नहीं है, 2023, ये 4-5 महीने का वक्त है। इसमें ये रिपोर्ट आ जाएगा और हम ये आप तमाम लोगों से मुतदाना अपील करेंगे कि किसी भी हाल में इसमें चूके नहीं, अपनी बरादरियों का, अपने लोगों का पूरी ईमानदारी के साथ इस सूची को, कॉलम को पूरा कराएं और बिहार सरकार के इस कदमों को मजबूत करें, उन्हें जो है सहयोग करें। और उम्मीद है, हमें ये शिकायत है हमारे लोगों की कि अभी तक बिहार में अक़लियती कमीशन हो, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, इस तरह के बहुत सारे बोर्ड और निगम हैं जहां उनका चेयरमैन और जो मेंबर वगैरह होना चाहिए। अभी वो कमेटी वहाँ नहीं बनाई गई है। हमको लगता है
कि 2-3-4 महीना और डिले करें, और जब जाति सर्वे हो जाता है तो आप इसमें ऐसी आबादी जिसकी आबादी कम है वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऐसे लोगों को इसमें मौका दें, चाहे वो धोबी हों, नटपमरिया हों, भटियारा मेहतर बेगी हलालखोर हों, मीर यासीन मदारी शाही फ़कीर हों, साहब बख्खो जोगी मोची पासी बंजारा हों। ये जो आबादी छोटी छोटी आबादी है, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग कम्युनिटी के नाम पर बट रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरह से कोशिश की और हर तरह से जो हमारे पिछड़े समाज के लोग थे उनको हिंदू बनाने में कामयाब हो गए, हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ने में कामयाब हो गए, और उस एजेंडे को मजबूत करने के लिए हमारे ही समाज में अब हमारे बड़े भाई मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से पूरे इंडिया में जा रहे हैं और जा कर के वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने समाज में कर रही है। इन लोगों के इस हरकत से आज जो है बंटवारा हो रहा है, देश जो है, हमारी आबादी जो है वो धर्म के नाम पर जो है बट रही है। इससे आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान होगा। मैं अपने तमाम उन नेताओं से अपील करता हूँ जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उचित न्याय करें। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जब चुनाव आता है तो राजपूत हैं, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ जो हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं बिहार में, अपर कास्ट हैं, उच्च जाति से आते हैं, उसी तरह जो शेख सैयद, मुग़ल, पठान वगैरह हैं, ये लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो उन्हें जिता दो, कांग्रेस जीत रही है तो उन्हें जिता दो। ये कभी भी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ये जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं, इनके ये वोटर नहीं हैं। अगर आपको सोशल जस्टिस करना है आप 85-15 कीजिए, आप 15% उनको हिस्सेदारी दीजिए। आप ये देखिए कि जहां आपने उनको टिकट दिया है वहां उनके लोग ये देखते हैं कि उन्हीं की बिरादरी का, अगर कांग्रेस और बीजेपी से कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है तभी वो अपने इस कैंडिडेट को वोट देते हैं। अगर सिंगल कैंडिडेट आप ही ने उनको दिया है तो वो उनको वोट देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका वोट उनको मिले, वो वहाँ से जीत जाए। लेकिन जहाँ आपके अपने लोग खड़े हैं वहाँ इनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब वोट नहीं होता है ट्रांसफ़र तो जो आपके वोटर हैं आप उन्हें मौका दें, आप उन्हें आगे लाएं। आज आप देखें क्या हो रहा है। आज एक बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और तेजस्वी यादव जी के साथ जो महागठबंधन बना है, आने वाले दिनों में जो ये बात आ रही है कि नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तेजस्वी जी बिहार देखेंगे, तब इस जो एकता बनी है, ये जो गठबंधन बना है, इसमें भी जो हमारे उच्च वर्गीय लोग हैं इसको तोड़ फोड़ करने में, लड़ाने में, तरह तरह के तरीके अपनाने में, हथकंडा अपनाने में बाज नहीं आ रहे हैं। आप ही की पार्टी में रह करके जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो कुछ बोल दे रहे हैं, कोई कुछ बोल दे रहा है ताकि महागठबंधन में टूट हो जाए, महागठबंधन कमज़ोर हो जाए। इसलिए मैं महागठबंधन के जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इन लोगों से अपील करेंगे कि आप ठीक है, आप सोशल जस्टिस की बात कीजिए, आप A to Z भी कीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका वोटर है, जो आपकी आबादी है, वो जो है इसमें चुके नहीं, उसकी हतलफी ना हो। आप ये ध्यान रखिए। आपको ये देखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि वोट जो है धर्म के नाम पर एकजुट ना हो और सोशल जस्टिस के साथ वोट जो है काम करने वालों को मिले, तो आपको सोशल जस्टिस पर काम करना होगा। आपको ये बहुत बड़ा कदम है जातीय जनगणना। ये कदम जो है सोशल जस्टिस को मजबूत करेगा। हम इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बात को इसी अपील के साथ ख़त्म करेंगे कि हमारे लोग, जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे बहुसंख्यक समाज के पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी भाई लोग हों या हमारे समाज के जो पिछड़े अति पिछड़े दलित मुसलमान हैं, आप इस मौके से पूरा फ़ायदा लेंगे और आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।